तो बच्चों पिछले टर्म पे हम लोगों ने नॉन एक्सियल मतलब एक्सियल ओवरलैपिंग पढ़ी थी। आज हम लोग नॉन एक्सियल ओवरलैपिंग के बारे में बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये नॉन एक्सियल ओवरलैपिंग है। तो नॉन एक्सियल ओवरलैपिंग, तो बेटा देखो, सबसे पहली बात तो एस ऑर्बिटल को नॉन एक्सियल ओवरलैपिंग में नहीं यूज कर सकते, समझे। एस ऑर्बिटल केवल एक्सियल ओवरलैपिंग में ही यूज करेगा, ठीक है। तो और ये जो है, सुनिए ध्यान से, नॉन एक्सियल ओवरलैपिंग स्टार्ट होती है पी ऑर्बिटल से। तो पहला है इसमें पी प्लस पी ओवरलैपिंग, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि देखिए ये एक पी ऑर्बिटल है और ये दूसरा पी ऑर्बिटल है, प्लस माइनस। बेटा बताया था जहां ओवरलैपिंग हो रही है वहां साइन सेम होने चाहिए। ये ओवरलैपिंग है, दूसरा ये ओवरलैपिंग है, दोनों को मिला करके ये पाई बॉन्ड बनेगा। तो ये पी प्लस पी ओवरलैपिंग, ठीक है। यहाँ पे ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, देखिए दिस इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस INA। पता था वो एक्सिस जो दोनों न्यूक्लियस को आपस में कनेक्ट करती है, इसको हम लोग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कहते हैं। दूसरा बेटा P प्लस D ओवरलैपिंग। तो कल मैंने आप लोगों को बताया था कि जो D ऑर्बिटल होता है ये दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है, एक तो एक्सियल और दूसरा नॉन एक्सियल। देखिए ये मैं आपको बता चुका हूं कि D ऑर्बिटल को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, एक तो एक्सियल और दूसरे नॉन एक्सियल। एक्सियल में आता है आपका dx² माइनस y² और दूसरा आता था dz²। dx² माइनस y² डबल डंबल शेप्ड होता है, बता चुके हैं हम आपको। ये देखिए इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी x और y एक्सिस पर पाई जाती है। dz² ये डोनट शेप्ड होता है, ये देखिए ये डोनट शेप्ड होता है, इसकी मेजर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी z एक्सिस पे पाई जाती है। तो इनकी बात तब करेंगे जब हम लोग एक्सियल ओवरलैपिंग के बारे में बात कर रहे थे। दूसरे d ऑर्बिटल कौन थे, इसमें पहला आता है dxy, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी x और y एक्सिस के बीच में पाई जाती है। सिमिलरली dxy के बाद dyz और चौथा है dzx, ठीक है। इन सभी का शेप ऐसा ही होगा, बस इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी y और z एक्सिस के बीच में पाई जाएगी, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी z और x एक्सिस के बीच में पाई जाएगी, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे सर हम लोग कौन सी बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं नॉन एक्सियल ओवरलैपिंग, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो नॉन एक्सियल ओवरलैपिंग है इसमें नॉन एक्सियल d ऑर्बिटल ही यूज कर सकते हैं, एक्सियल d ऑर्बिटल नहीं यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग नॉन एक्सियल ले सकते हैं। तो अब सभी में ओवरलैपिंग कैसी होगी, देखो बेटा ये एक p ऑर्बिटल है और ये d ऑर्बिटल है। ये देखिए ठीक है, प्लस प्लस माइनस माइनस, तो ये बन जाएगा पाई बॉन्ड, दोनों को मिला करके ये एक पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है बेटा बेटा। हाँ देखिए यहाँ पर अब हम लोग लास्ट देख रहे हैं बेटा D प्लस D ओवरलैपिंग, और यहाँ पे भी हम लोग नॉन एक्सियल d ऑर्बिटल यूज कर सकते हैं, एक्सियल वाला d ऑर्बिटल नहीं यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये एक d ऑर्बिटल है,
दूसरा डी ऑर्बिटल है, ये देखिए यहाँ ये ओवरलैपिंग हो रही है, ये पाई बॉन्ड बनेगा, तो ये नॉन एक्सियल ओवरलैपिंग हो गई बेटा। इन सभी केसेस में पाई बॉन्ड बनता है। एक और हम लोग देखेंगे बेटा, देखिए सिग्मा बॉन्ड बनाना बता दिया है, पाई बॉन्ड बता दिया है, एक और हम लोग देखेंगे डेल्टा बॉन्ड। बेटा ये डेल्टा बॉन्ड की जो जरूरत होती है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आपको जरूरत पड़ेगी, मैं आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री सब में बताऊंगा, ठीक है। तो मगर यहाँ बॉन्ड के बारे में बात कर रहे हैं तो डेल्टा बॉन्ड भी देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट है डेल्टा बॉन्ड। बेटा पहले तो देख लो, सभी लोग एक मिनट के लिए देखिए, मत नोट करिए, सुनिए ध्यान से। डेल्टा बॉन्ड कैसे बनता है, जरूरत कहाँ पड़ेगी बताया, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आपको बताऊंगा। और इसमें अभी समझिए डेल्टा बॉन्ड वहीं पे होगा जैसे अभी आप ये देखिए डी ऑर्बिटल को देखिए, इस डी ऑर्बिटल को देखिए, इसमें देखिए 1 2 3 4 लोब हैं, तो पहले तो डेल्टा बॉन्ड वही बना सकता है जिसमें टोटल 4 लोब हों कम से कम। तो कौन सा यहाँ नहीं यूज कर सकते, पी ऑर्बिटल नहीं यूज कर सकते हो क्योंकि उसमें 2 ही लोब होते हैं इस साइड में, ठीक है। और इसके बाद एस ऑर्बिटल नहीं यूज कर सकते हो और डी जेड स्क्वायर नहीं यूज कर सकते हो। तो पहली रिक्वायरमेंट है फॉर डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन, डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन orbital should have at least 4 lobes, ऑर्बिटल में 4 लोब होने चाहिए, ठीक है। इसलिए therefore कौन कौन सा ऑर्बिटल नहीं यूज कर सकते हैं, तो हम लोग यूज कर सकते हैं आपके डी जेड स्क्वायर नहीं यूज कर सकते हैं, पी ऑर्बिटल नहीं यूज कर सकते हैं, एस ऑर्बिटल नहीं यूज कर सकते। कौन कौन सा यूज कर सकते हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यूज कर सकते हैं, डी एक्स वाई यूज कर सकते हैं, डी वाई जेड यूज कर सकते हैं और डी जेड एक्स यूज कर सकते हैं, समझे। ये सारे ऑर्बिटल हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक। अब देखो बेटा कैसे बनता है, जरा ध्यान से देखिए, एक मिनट के लिए देखिए। ये एक डी ऑर्बिटल है, ये कोई एक डी ऑर्बिटल है और ये दूसरा डी ऑर्बिटल है। ये देखिए ऊपर वाले लोग ऊपर के साइड से मर्ज होंगे और नीचे वाले लोग से मर्ज हो जाएंगे। नीचे वाले लोग के साथ मर्ज हो जाएंगे। ये देखिए साइन कन्वेंशन प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस। अभी भी देखिए जहां जहां ओवरलैपिंग हो रही है प्लस प्लस के साथ है, माइनस माइनस के साथ। देखो और मैं आपको 3D में बता रहा हूँ ये कैसे ओवरलैपिंग होती है। सोचिए ये डी ऑर्बिटल के 4 लोग हैं, 1 2 3 4, ठीक है। और ये दूसरे 4 देखो ध्यान से, ये यहाँ पे ओवरलैपिंग करेंगे और ये यहाँ पे ओवरलैपिंग करेंगे इस तरह से। ये देखिए ये दिख रहा है ना आपको, जैसे पी और पाई बॉन्ड बनता था तो 2 जगह पे ओवरलैपिंग होती थी, ये डेल्टा बॉन्ड बनता है तो 4 जगह पे ओवरलैपिंग। ये देखिए टोटल जो है 4 प्लेसेस पर ओवरलैपिंग होती है, ठीक है। तो ये इस तरीके से बनता है, ध्यान रखिएगा। ये मैं आपको 3D ये इस तरीके से 4 बार ओवरलैपिंग हो रही होगी, मगर बनेगा वही डेल्टा बॉन्ड। और एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कितने गिनते हो, 2 ही गिनते हो, जैसे पाई बॉन्ड में भी 2 ही इलेक्ट्रॉन गिनते थे, समझे। बस ये जरूरत कहाँ पड़ेगी ये मैं आपको बताऊंगा बहुत अच्छे से, बट ये टर्म आगे आपको मालूम होना चाहिए डेल्टा बॉन्ड। अब मैं ये एग्जाम्पल भी आपको याद करने पड़ेंगे कि कहाँ कहाँ पे डेल्टा बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। तो चलिए आइए वापस, इसका मैं 3D डायग्राम भी दिखा रहा हूँ। ये सोचिए ऊपर वाला डी ऑर्बिटल है
ये लीजिए, ये नीचे वाला डी ऑर्बिटल है, ये प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, ये लीजिए, और ये बनेगा, ये इसी के पूरे क्यूब के अलोंग मर्ज हो रहे हैं, ये इनकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, और ये बना देगा डेल्टा बॉन्ड। तो डेल्टा बॉन्ड में 4 जगह पे ओवरलैपिंग होती है, जैसे पाई बॉन्ड बनता है तो वहां पर 2 जगह पे ओवरलैपिंग होती है, डेल्टा बॉन्ड में 4 जगह पे ओवरलैपिंग होती है। कहाँ पर बनता है डेल्टा बॉन्ड, ये तो मैं मिटा दूं, ये आप लोगों को पहले बता दिया था पहले। देखो बेटा कहाँ पे बनता है, इसके एग्जाम्पल्स याद रखेंगे हम लोग। सुनिए ध्यान से। तो पहला है डेल्टा बॉन्ड का एग्जांपल है फर्स्ट, CO बेटा कोबाल्ट है, और ये CO कार्बन मोनोऑक्साइड है। ये जब मेटल CO के साथ जुड़ता है तो इस कैटेगरी के कंपाउंड को, ये कोई कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना हुआ है, समझे, कोऑर्डिनेट कंपाउंड है ये सारे, इनको मेटल कार्बोनिल कहते हैं। इनका मैं आगे चल के कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आपको IUPAC सिस्टम इनका बताऊंगा, बट अभी मैं जनरल नाम बता रहा हूँ कैसे इसे पढ़ेंगे। सुनिए, 2 कोबाल्ट है तो डाई कोबाल्ट, 8 कार्बोनिल है तो ऑक्टा कार्बोनिल, तो इसका नाम हो जाएगा डाई कोबाल्ट ऑक्टा कार्बोनिल। ऑक्टा कार्बोनिल, समझे, ध्यान रखिए। तो ये देखिए, इसका इस तरह से स्ट्रक्चर मिलेगा हम लोगों को। ये एक कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ आएगा और एक कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ आएगा, और ये जो CO के बीच में बॉन्ड बन रहा है ये डेल्टा बॉन्ड होता है, ध्यान रखिएगा, यहाँ बनेगा डेल्टा बॉन्ड, ये डेल्टा बॉन्ड है, ठीक है। दूसरा Fe2CO9, बेटा 2 आयरन तो डाई आयरन जनरली बोल रहा हूं, और 9 कोबाल्ट तो नौना कार्बोनिल, 9 को नौना बोलेंगे, ठीक है। तो डाई कोबाल्ट, डाई कोबाल्ट नौना कार्बोनिल, ठीक है, 9 है यहां पर। यहां पर देखिए इसका स्ट्रक्चर, ये 2 कोबाल्ट है, एक मिनट, ये 2 आयरन है, ये लीजिए, ये कार्बोनिल जुड़े हुए हैं, इससे रिलेटेड और भी कई क्वेश्चन बनते हैं, ये सारे मैं आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कराऊंगा। ये जो बन रहा है फिर से, ये डेल्टा बॉन्ड है, तो ये बस याद रखना है कि यहाँ पे डेल्टा बॉन्ड है। और इसके बाद तीसरा एग्जांपल है C, Mn2CO10, बेटा 2 मैग्नीज, तो डाई मैग्नीज, फिर डेका कार्बोनिल, ये इसका स्ट्रक्चर है।
मैग्नीज के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है ना, ये डेल्टा बॉन्ड है। तो ये 3 एग्जांपल्स हैं डेल्टा बॉन्ड के, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। यहाँ डाई आयरन कर लेंगे, ये डाई आयरन बेटा, चलिए नोट कर लीजिए इसको। देखिए यहाँ पर ये ग्रुप्स हमें मालूम होने चाहिए, कुछ एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के लिखे हुए हैं। ये पूरा एस ब्लॉक है आपका, ये एस ब्लॉक है, और ये सारा का सारा आपका पी ब्लॉक है। इसको इसकी राइम्स भी लिख दी हैं। तो है लीना कब्र से फरार, ठीक है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इन सबके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। फिर देखिए, मान लो आप बाजार जाते हो तो बैंगन, आलू, गाजर, जो भी सब सामान खरीदोगे कहाँ रखोगे? थैले में रखोगे। तो सारा सामान खरीदा और थैले में रखा। फिर देखिए, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, इनका ग्रुप नंबर 4 है। इनके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखिएगा, जिसका जो भी ग्रुप नंबर है उतने ही इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस शेल में पाए जाएंगे। यहाँ ग्रुप नंबर 4 है तो वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। कहे सीता जी सुने प्रभु। फिर ये देखिए, टीम नहीं होती हम लोग का, वो बैट बॉल होता है जो आपका क्रिकेट के गेम्स होते हैं, उसमें टीमें सारी बेच दी जाती हैं इधर, है ना। तो ये देखिए, तो न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब विके। फिर इसके बाद नकल करने को कहते हैं, टीप दिया, नकल कर दिया। तो कह रहे बहुत ठीक से नकल करना भैया, है ना, ठीक से। तो बोल रहे ओ सही से टी ओ, ठीक है। ये देखा ग्रुप नंबर 6 है, मतलब इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर ये आ जाइए भैया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटिन। फिर कल बाहर आई आंटी, ग्रुप नंबर 7 है, मतलब वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन, रेडियम। बेटा यहाँ पे इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, बाकी के सभी के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। फॉर्मूला है ना बेटा, एक प्लेयर थे पहले, अगर कर वो क्या बोलते हैं, बॉलर थे, बैट्समैन तो थे नहीं, तो अगर उन्हें भेज दोगे तो 0 रन पे आउट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये एक ऐसे फार्मूला है, तो है ना अगर कर 0 रन आउट, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसमें। तो ये हम लोगों को याद रखना है बेटा। मैंने आपको बताया, इधर देख लीजिए, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर ये शेल होते हैं। जो सबसे बाहर वाला शेल होगा ना, आउटर मोस्ट शेल, इसी को हम लोग वैलेंस शेल कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जो एटम का सबसे बाहर वाला शेल होगा इसी को हम लोग वैलेंस शेल बोलते हैं। और हम लोग अभी वीबीटी के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें ये लोग बोलते हैं कि जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन हैं ये न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर होते हैं, इसलिए वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं ये न्यूक्लियस के पास में होते हैं, इसलिए जनरली इनर शेल के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो अब हम लोग को ना पहले से ही मालूम होना चाहिए कौन से किसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। प्लस मैं आगे आपको पीरियोडिक टेबल में पूरा डी ब्लॉक भी याद कराऊंगा, मगर अभी के लिए याद रखिएगा, जिंक और मरकरी के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। जिंक और मरकरी के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। हाँ देखिए, तो हम लोग सबसे पहले डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बना करके देखेंगे कि डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कैसे बनता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखेंगे। तो यहाँ पे पहले मैं आपको हाइब्रिडेशन निकालना सिखाऊंगा, फिर शेप निकालना सिखाऊंगा, फिर पोलर नॉन पोलर निकालना सीखेंगे, ठीक है। इसके सारे क्वेश्चन भी हम लोग पैरेलल में करते जाएंगे कि हाइब्रिडाइजेशन में कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, क्या आपके नीट में आ चुके हैं या जेई मेंस में आ चुके हैं, या जेई में जिस तरीके के क्वेश्चन आ चुके हैं उनकी भी हम लोग प्रैक्टिस यहाँ पे करते चलेंगे। और साथ में आपको मटेरियल भी दिया गया है, आप उस मटेरियल से भी पैरेलल में प्रैक्टिस करते जाइए, सारे क्वेश्चंस आप लगाते जाइए, जो भी आपका चैप्टर चल रहा है पैरेलल में लगाते जाइए, ठीक है। तो आपका वो काम भी कंप्लीट होता जाएगा, उसमें भी सारे तरीके के क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक। अब आ जाइए वापस। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर बात कर रहे हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। अभी बताया बेटा मैंने आपको, हम लोग वीवीटी पढ़ रहे हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ रहे हैं। इसमें उन्होंने बताया था
कि जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वही मॉलिक्यूल बनाने में भाग लेंगे। और इसके पहले मैंने आपको बताया था ओवरलैपिंग में कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, अनपेयर्ड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। अनपेयर्ड ऑर्बिटल क्या होता है, जिनके वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो चलो सबसे पहले हम लोग फ्लोरीन का मॉलिक्यूल बनाने जा रहे हैं। फ्लोरीन, सर फ्लोरीन को अगर हम लोग देखेंगे, अभी आपको बताया था बेटा, यहाँ ध्यान रखना हम लोग वैलेंस शेल की बात कर रहे हैं, एटॉमिक नंबर की बात नहीं कर रहे हैं। तो फ्लोरीन का ग्रुप नंबर क्या है, 7, यानी कि इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन होगा। बेटा ध्यान रखना, जो जिसका पीरियड होगा वही उसका वैलेंस शेल होगा। जैसे देखो, अब इमेजिन करो पीरियोडिक टेबल, तो इधर हाइड्रोजन होता है और इधर हीलियम होता है। ये पहला पीरियड खत्म हो गया, समझे। अब ये सेकेंड पीरियड में आ गया, तो मतलब ये जो फ्लोरीन मुझको दिख रहा है ना, ये किस पीरियड में आ जाएगा, सेकेंड पीरियड, यानी कि इसका वैलेंस शेल क्या हो जाएगा, सेकेंड शेल हो जाएगा, वैलेंस शेल। ठीक है, तो अब पहले मैंने एक फ्लोरीन लिख लिया और दूसरा ये फ्लोरीन। हमको मालूम है पहले से ही इसका ग्रुप नंबर 7 होता है, तो इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इसको कैसे भरेंगे, तो यहाँ पे 2s लिख दीजिए, यहाँ पे 2p, यहाँ पे भी 2s, और बेटा ध्यान रखना सेकेंड शेल में इतना ही आता है, एक s आता है और एक p आता है। ठीक है, अब इसमें 7 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। s में मैक्सिमम 2 भर सकते हैं, 7 में से 2 चले गए, कितने बचे, 5, तो 5 यहाँ भर देंगे। सिमिलरली 2 यहाँ पे, 5 यहाँ पे। तो ये देखिए, ये इसका s ऑर्बिटल है और ये इसका p ऑर्बिटल है। बेटा मैंने आपको बताया था, ये px हो गया, ये py हो गया, ये pz हो गया, समझे। तो बेटा सभी में ये देखो, यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन भर देंगे। देखिए एक बेटा बताया था, ये p ऑर्बिटल सारे के सारे डीजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं। जब डीजेनरेट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं, तो पहले सभी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं। जब सभी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग कराई जाती है। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा करने से एनर्जी कम बनी रहेगी, एनर्जी कम रहेगी तो स्टेबिलिटी ज़्यादा बनी रहेगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, ये देखिए। अब यहाँ हमें ये देखना है कि कौन सा अनपेयर्ड ऑर्बिटल। मैंने आपको क्या बताया था बेटा, कल आपको बताया था कि जो बॉक्स होते हैं ना, बॉक्स में किसी को भी px ले सकते हैं, किसी को भी py ले सकते हैं, किसी को भी pz ले सकते हैं। और जब एक्सिस की बात करते हैं, तो एक्सिस पे px x एक्सिस पर ही रहेगा, py y एक्सिस पर ही रहेगा, pz जो है वो z एक्सिस पर ही रहेगा। ठीक है, तो अब अपनी सुविधा के लिए मुझे यही अनपेयर्ड मिल रहा है और इसी को मुझे यूज करना है, तो हम लोग इसी को px माने ले रहे हैं। ठीक है, तो ये इसको मैंने px ले लिया है, ये py है और ये pz है। और जैसा बेटा यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन भरे हैं, तो यहाँ पे भी 7 ही इलेक्ट्रॉन है। ये देखिए, ये लीजिए, तो अनपेयर्ड ऑर्बिटल यहाँ पे भी आ रहा है। ये देखिए, ये अनपेयर्ड ऑर्बिटल आ रहा है। सर अब देखो, इसके पास भी एक अनपेयर्ड p ऑर्बिटल है और इसके पास भी एक अनपेयर्ड p ऑर्बिटल है। सर p ऑर्बिटल है, ठीक। फ्लोरीन बनाना है, फ्लोरीन का मॉलिक्यूल बनाना है। ठीक है, तो कह रहे हैं इसके पास 2 ऑप्शन है। आपने हमको बताया है कि p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग 2 तरह से हो सकती है। एक तो एक्सियल ओवरलैपिंग भी हो सकती है। अगर एक्सियल ओवरलैपिंग होगी तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। दूसरी पाई बॉन्ड बनाने के लिए साइड वाइज ओवरलैपिंग भी हो सकती है। तो अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इसमें कौन सी ओवरलैपिंग होती है और कौन सी ओवरलैपिंग नहीं होती है, तो एक बात बताइए, कोई भी व्यक्ति है, मान लीजिए, एज्यूम करिए, मान लीजिए कह रहे हैं, क्योंकि ये जो मैं बोलने जा रहा हूँ यह पूरी तरह से काल्पनिक तथ्यों पर आधारित है, इसका किसी वास्तविक व्यक्ति वस्तु विशेष से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, मान लीजिए आपके पिताजी बहुत खुश हो गए, तभी मैं बोल रहा हूँ, और बोलते बेटा मैं आज तुम्हें मोबाइल लेके देने जा रहा हूँ, तो है ना, मान लीजिए वाली बात। तो अब ये कह रहे हैं कि उन्होंने 2 ऑप्शन दिए, बढ़िया है ना। अब की क्या iPhone 18 अब रिलीज होएगा ना, तो एक तो वो ऑप्शन दे रहे हैं कि बेटा iPhone 18 Pro Max ले लो,
है ना। या फिर वो नोकिया का 1100 एक आता है, वो भी बहुत बढ़िया मोबाइल है बेटा, एकदम अमर मोबाइल है। अगर ये गिरता है ना तो उसका ढक्कन अलग होगा, बैटरी अलग होगी, मोबाइल अलग होगा। आप उसको एक बार असेंबल करो वापस फिर से, नोकिया की ट्यूनिंग क्या है, टन टना टन, है ना, तो वो तुरंत तैयार हो जाएगा। अब दूसरा एक घटिया वाला आईफोन 18, देखो क्या कहते हैं, ये ग्लास वो ग्लास, सिरेमिक ग्लास, आगे भी ग्लास पीछे भी ग्लास है। और बेटा अगर गिर गया ना तो बिक जाओगे तुम ठीक कराने में। ये लेना तो चलो ले लिया है, समझ रहे हो ना, फिर ऑर्गन डोनेट करने की नौबत आ जाएगी, सोच लीजिए। क्योंकि हमें लग रहा 40,000 की 45,000 में वो एक साइड की स्क्रीन ही बदलेगा जा करके, को 50,000 ले ले, क्या भरोसा। ये आईफोन वालों का सब क्या बोल रहे हैं, कोई भरोसा थोड़ी ना है, ये किसी भी चीज़ का कोई भी रेट बोल सकते हैं। आईफोन भैया, हम ही लोगों ने तो बनाया है ना इनको आईफोन, समझिए, एक क्रेज बना दिया सोसाइटी में, भले ये कुछ काम करे ना करे, और सब लोग बोलेंगे आईफोन सबसे अच्छा फोन आईफोन। चलिए ठीक है भैया, आप सब लोग कह रहे हैं तो हम भी मान रहे हैं ना, चलिए अच्छी चीज़ है, बढ़िया आईफोन तो। मगर फिर भी बेटा देखो, कितना भी हम कहे दें, तुम जानते हो ना पापा जब ऑप्शन देंगे, एक तो बढ़िया आईफोन और दूसरा वो अच्छा वाला नोकिया का 1100, आत्मा से बताना एकदम से, झूठ ना बोलना। देखो सुबह सुबह की बात है, कौन सा सेलेक्ट करोगे? आईफोन सेलेक्ट। फायदा है सर, उस 1100 में क्या करेंगे, कॉल, अरे कॉल करने के लिए मोबाइल कौन लेता है यार, हैं? यूट्यूब चलाएंगे, फेसबुक कभी कभी चला लेंगे, इंस्टाग्राम चला सकते हैं, फोटो खींच सकते हैं, है कि नहीं। चलिए, तो सर जिसमें फायदा है वो काम हम करेंगे, जिसमें नुकसान है वो थोड़ी करेंगे। तो बेटा एक बात बताओ, आप किसके बने हुए हो, हम लोग किस चीज के बने हुए हैं, एटम के बने हुए हैं, है कि नहीं। तो जो हम लोगों का नेचर है पक्का फिर वो एटम का भी नेचर होगा। तो अब सर एटम के पास भी ऑप्शन आया कि दो काम कर सकते हो, या तो सिग्मा बॉन्ड बना लो या तो पाई बॉन्ड बना लो। बताओ कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो कौन सा बॉन्ड बनाएगा, इसीलिए समझिए ना। तो भैया बोल रहा है कि जब एक ही मोबाइल देने वाले हो ना, अगर पूछ ही रहे हो, पिताजी पूछ ही रहे हो हमसे, तो आईफोन ले दो और प्रो मैक्स ले दो तो और भी अच्छा रहेगा, है ना। नया वाला मॉडल तो थोड़ा देखने में भी अच्छा लगता है ना, दोस्त लोग दिखाएंगे एकदम रंगबाजी से, ऐसे दिखाते हैं कि नहीं भैया हमारे पास भी आईफोन है, ऐसे करके। ज्यादातर तो देखना लोग रंगबाजी में लेते हैं, समझ लीजिए। वरना तो मोबाइल तो हमें लग रहा है एक अच्छा मोबाइल ना 20,000 में भी अच्छा, अगर हम बोले इसमें आपके सारे वर्क हो जाएंगे 20,000 में आ जाएगा, समझ लीजिए। अब थोड़ा सा और अच्छा करेंगे, 40 से 50,000 में हमें लग रहा एकदम अच्छा लगता है ना, फ्लेक्सिबल, सारी क्वालिटी सारी दे रहा हो, गलत कह रहे हैं। 50,000 आप खर्च करेंगे ना तो एक सारी अच्छी चीजें मिल जाएंगी जो 5 से 6 साल आपका परसिस्ट करेगा, बना भी रहेगा। मगर भैया है 1.5 लाख खर्च करने का, आज तो मन आया एकदम आग लगाएंगे हम पैसे, तो आग लगाने की इच्छा बनी गई है एकदम, तो फिर हम लोग आईफोन लेके ही मानते, कहते ना दिल है कि मानता नहीं, समझिए। तो चलो आ जाओ बेटा, चलिए ये तो बात थी। अब इसके बारे में बात करते हैं हम लोग, फ्लोरीन के बारे में असली बात करते हैं। तो ये देखिए, ये जो फ्लोरीन है इसमें आपने देखा ये पीएक्स है, ये पीएक्स है, और बताया था बेटा इसका फायदा है कि ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग करे, हेड टू हेड ओवरलैपिंग करेगा या एक्सियल ओवरलैपिंग करेगा, तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ये देखिए, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो यहाँ पे ये देखिए ये ओवरलैपिंग हो रही है। बताया था दोनों के न्यूक्लियस को कनेक्ट करती हुई जो एक एक्सिस खींचेंगे, इसे कहते हैं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, और यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा इसको हम लोग कहते हैं सिग्मा बॉन्ड, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब कभी बता दिया बेटा, इस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो फ्लोरीन में बॉन्ड बनता है ये कैसा बॉन्ड बनता है, तो ये साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है या एक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है, तो ये एक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है। क्यों भैया साइड वाइज ओवरलैपिंग क्यों नहीं होती? क्योंकि अगर साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी तो पाई बॉन्ड बनेगा, और हेड टू हेड से ये एक्सियल ओवरलैपिंग होगी तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। कल मैंने आपको बताया था सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है। क्यों भैया सिग्मा बॉन्ड क्यों स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है? क्योंकि यहाँ पे एरिया ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा पाया जाता है और वहां पे एरिया ऑफ ओवरलैपिंग कम पाया जाता है। ध्यान से देखो, ये तो एक बात थी। पापा मान लो पहला मोबाइल लेकर के दे रहे हैं, ठीक है, और ऑप्शन उन्होंने 2 ही दिए थे, एक नोकिया 1100, समझ रहे, ओरिजिनल, क्योंकि पापा है ऐसी चीज ऑप्शन देंगे धीरे से। क्या करोगे बेटा, मोबाइल की क्या जरूरत है तुमको,
बात ही को करोगे। अरे हमारे दिल से तो पूछो, मोबाइल हमारी जान होती है, हम आपको क्या बताएं, आधा जीवन होता है हमारा। मोबाइल टूट जाए तो ऐसा लगता है सर फूट गया, ब्रेन हेमरेज हो गया है, समझ लीजिए आप। मतलब हमें चोट लग जाए उतना दर्द नहीं होगा, मोबाइल को चोट लग गई ना, कहीं स्क्रीन टूट गई केवल दिन रात, और तब तक आत्मा शांति नहीं मिलेगी जब तक वो या तो सही ना हो जाए या तो आप नया मोबाइल ना ले लें। आप जब सही बता रहे हैं, ऐसे ऐसे फंसते हैं ना हम लोग कि तब तक आपको आत्मा में शांति नहीं मिलेगी। जब तक टूटा देखोगे ना, ऐसा लगेगा सब टूटा जा रहा है हमारा, देख देख करके, समझे। तो बेटा अब हम लोग उसी के बारे में आगे बात कर रहे हैं कि सर दूसरा मॉलिक्यूल बनाएंगे, O2 बना रहे हैं, समझे। तो सर O2 में सर 2 ऑक्सीजन है, ये देखिए, एक ये ऑक्सीजन, एक ये ऑक्सीजन, इसका ग्रुप नंबर 6 है, इसका भी ग्रुप नंबर 6 है। तो यहाँ पे अब सेकंड, बेटा कहता है सेकंड पीरियड है तो 2s और 2p लिख दीजिए, यहाँ पे भी 2s और 2p लिख दीजिए, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 4, यहाँ 2 और यहाँ 4, ये लीजिए, ये इस तरह से 1 2 3 4, फिर यहाँ पे भी s में 2 इलेक्ट्रॉन और p में 4 इलेक्ट्रॉन, ये लीजिए, ठीक। मैंने अभी बताया था कि जब बॉक्स आप लेते हो ना, तो बॉक्स में किसी को भी px ले सकते हैं, किसी को भी py ले सकते हैं, किसी को भी pz ले सकते हैं। तो अपनी सुविधा के लिए मैं ये px ले रहा हूँ, ये py ले रहा हूँ, ये pz, फिर ये px ले लिया, ये py ले लिया, ये pz ले लिया, ठीक है। अब सर देखो, इसके पास 2 अनपेयर्ड ऑर्बिटल है, मतलब अब की पापा आपको 2 मोबाइल का ऑप्शन दे रहे हैं, ठीक है। और मगर ऑप्शन ऐसा नहीं है कि 2 आप कहे एक ऐसा करो प्रो मैक्स ले लो और दूसरा सैमसंग का जो अल्ट्रा रिलीज होगा वो भी ले लो। अब तो वो कहें तो हम तैयार हैं, मना क्यों करेंगे बेटा, मना थोड़ी कर सकते। अरे पापा यार मना कैसे कर सकते हैं बताइए, गलत हो जाएगा ना। पर वो ऐसा ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं एक तो ये है और दूसरा ये नोकिया 1100 जब कह ही रहे तो ले लेंगे, चलो घर पे बात करने के लिए नोकिया रख लेंगे और दोस्तों से बात करने के लिए दूसरा सिम डाल करके आईफोन रख लेंगे, है कि नहीं। पूरा बेटा पूरी फैसिलिटी होनी चाहिए, सारी फैसिलिटी का अच्छे से यूज करेंगे, ठीक है ना। जबकि वो वाला जो छोटा मोबाइल होता है, सोचिए वो इतना अच्छा है, आपकी कोई जल्दी लोकेशन जल्दी नहीं पता लगा सकता जब तक वो मोबाइल टावर को ना चेंज कर ले, बहुत हाई लेवल का जाए। और ये तो हर जगह लोकेशन बताते रहते हैं आपकी, हर चीज में लोकेशन मांगते ही रहते हैं। जितने महंगे मोबाइल उतने ज्यादा चोर टाइप के होते हैं। देखना, हाँ आप देखिए ना, अभी 20 वीडियो आपको मिलेंगे प्राइवेसी सेटिंग इन आईफोन, 20 लोग बता रहे हैं। अरे भैया इतनी मतलब अच्छी चीज है कि आपको इतनी सेटिंग करनी पड़ रही है, बताइए। और एक नोकिया वाला बेचारा 1100, उसमें कोई सेटिंग करनी पड़ेगी, बहुत प्राइवेसी है, कैमरा वैमरा कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं है उसमें, तो पूरी 100% प्राइवेसी है उसमें। चलिए आइए, और फोटो कभी होगी ही नहीं तो तुम्हारी लीक क्या होगी, कोई चोरी क्या करेगा, हैक क्या करेगा, इंटरनेट उसमें चलता ही नहीं है, हैक करके दिखाओ बेटा तो आप जानते हैं हम तुम्हें, है कि नहीं। तो आपके ऑप्शन दे रहे हैं पापा कि ये तो बढ़िया ले लिया है, चलो बेटा ये हमारी मर्जी से ले लो। तो क्या कहेंगे, चलो पापा हम आपकी बात को मना कैसे कर सकते हैं, लाओ देगी तो 2 मोबाइल रख लेंगे। तो मतलब इससे ये पता चलता है कि पहला तो हमें एकदम बढ़िया चाहिए और दूसरा फिर चलो जैसा भी बन रहा है काम चलाने के लिए दे दो पापा, चलो 2 मोबाइल हो जाएंगे, पड़े रहेंगे, ये डिस्चार्ज होगा तो वही काम आएगा, हम बताए दे रहे हैं समझे, एंड वक्त पे पूरे वक्त में। तो आइए वापस यहाँ पे सुनिए ध्यान से। तो ये कह रहे हैं पहले तो इसको हम लोग बेटा यहाँ पे px ले लेते हैं, ये देखिए ये px है, ये ऑक्सीजन के 2 एटम है, ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग करा दी, ये देखिए यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। और ये दूसरा py है, ये देखिए ये py है बेटा, बताया ना अनपेयर्ड ऑर्बिटल ये ओवरलैपिंग में जाएंगे, तो एक तो ये ओवरलैपिंग में जा सकता है, दूसरा ये ओवरलैपिंग में जा सकता है। अब भैया ऐसा है, देखो ये ऑर्बिटल है, कोई कार्टून नेटवर्क तो है नहीं जैसे टॉम एंड जेरी वाला होता है ना, कि पता चलो मार मार के पिचका देगा उसको, वो फ्लैट डिस्क के जैसा हो जाएगा, फिर फूल की बिल्ली बन जाएगी वो अपन, है कि नहीं। ऐसा तो होता नहीं कि चूहे को काटता चला जाएगा, एकदम चूहा कट कट करके वापस जुड़ जाता है, ऐसा मतलब रियल लाइफ में तो होगा नहीं। तो ये कोई कार्टून नेटवर्क नहीं कि घूम के चला जाएगा और ऐसे हेड टू हेड ओवरलैपिंग कर लेगा, अब साइड वाइज ओवरलैपिंग ही करेगा। तो ये दोनों जब साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे ना, तो ये दोनों को मिला करके पाई बॉन्ड बन जाएगा। इससे क्या पता चलता है, सुनो, जब भी पहला बॉन्ड बनेगा, जनरली ध्यान रखिएगा, जब भी पहला बॉन्ड बनता है तो वो पाई सिग्मा बॉन्ड बनता है, और जो दूसरे बॉन्ड बनेंगे वो पाई बॉन्ड ही बनेंगे।
तीसरा बॉन्ड बनेगा वो भी। अब इतना ना पापा को अच्छा समझ लो कि 3 तुम्हें वो 1.5 के मोबाइल देने वाले हैं, तब तो तुम भी कह दोगे पापा क्या हो गया, कुछ बीमार हो गया क्या यार, है क्यों भैया। अब पता चला नहीं पास 3 मोबाइल तुमको लेके दे रहा हूँ प्रो मैक्स, तो बच्चा ही कहेगा क्यों बर्बाद कर रहे हो, हमें ही दे दो, हम ही रख लेते हैं, FD बना लेंगे, है ना, काम आ जाएगा, दोबारा अगले साल ले लेंगे, अभी मत लेके दो, है ना, अभी तो इसे ही पुराना होने दो। तो भैया तो मतलब दूसरा मोबाइल थोड़ी ना उतना महंगा लेके देंगे, पहला महंगा लेके देंगे, दूसरे फिर सस्ते का ही ऑप्शन रहेगा। वैसे याद रखना पहला बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड, बाकी ये सारे कौन से बॉन्ड बनेंगे, पाई बॉन्ड बनेंगे। तो बेटा ये देखो, अब इसको ऐसे भी बना सकते हो कि ये देखिए ऑक्सीजन में 2 बॉन्ड बन रहे हैं, ये एक सिग्मा बॉन्ड है और ये एक पाई बॉन्ड है। अब चलिए बारी आ गई सर, बताया ना हमने 3 भैया नाइट्रोजन बना रहे हैं, ये लीजिए, ये रहा नाइट्रोजन, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5, 5 हैं, 2s2 2p3, 2s2 2p3, यहाँ s में 2 इलेक्ट्रॉन है, p में 3 इलेक्ट्रॉन। ये देखिए सारे के सारे अनपेयर्ड हैं, तो ये एक px हो गया, ये py हो गया, ये pz, फिर से ये px है, ये py है, ये pz हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या खास बात है बेटा, यहाँ 3 बार ओवरलैपिंग होगी, बताएगा पहली बार पहले में हमेशा सिग्मा बॉन्ड मिलेगा, ये सिग्मा बॉन्ड मिलेगा, दूसरा है पाई बॉन्ड के लिए ये py है, इनमें साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी, साइड वाइज ओवरलैपिंग, तो ये एक पाई बॉन्ड बनेगा। और तीसरा है देखिए यहाँ पर, ये तीसरा है फिर से ये pz ऑर्बिटल है, ये pz ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे 3 बॉन्ड बनेंगे, एक तो सिग्मा बॉन्ड और बचे हुए 2 जो है ये पाई बॉन्ड। सुनो बेटा इधर एक बात बताओ, इधर सुनो, एक बॉन्ड को तोड़ने में कम एनर्जी लगेगी, 2 बॉन्ड को तोड़ने में और ज्यादा एनर्जी लगेगी, और 3 बॉन्ड को तोड़ने में और भी ज्यादा एनर्जी लगेगी। इसलिए अगर क्वेश्चन आ जाए कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन मुश्किल से होती हैं रिलेटिवली, तो इसका रीजन क्या है, रीजन है हाई बॉन्ड एनर्जी, इसीलिए इनकी रिएक्टिविटी भी कम होती है, जिसमें से नाइट्रोजन की तो बहुत ही कम होती है। देखिए एटमॉस्फेयर में कितनी नाइट्रोजन पाई जाती है, इतनी कम रिएक्टिव होती है कि लोग बोलने लगे टायर में हम नाइट्रोजन भर रहे हैं। अरे जो पहले हवा भर रहे थे उसमें भी तो 78% नाइट्रोजन ही थी, समझे। तो आइए वापस, तो कह रहे हैं कम रिएक्टिव है, तो रिएक्टिविटी ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इज रिलेटिवली लेस, समझे। तो इसका रीजन क्या है भैया, रीजन है यहाँ पे हाई बॉन्ड एनर्जी। तो रिएक्टिविटी ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इज रिलेटिवली लेस। इसका रीजन है कि मान लो एसर्शन है, और इसका रीजन ड्यू टू हाई बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है, ठीक है बेटा। अभी हम लोगों ने बात करी थी जो 2 एटम का मॉलिक्यूल बन रहा था, अब हम लोग बात करेंगे जब 2 से ज्यादा एटम जुड़ते हैं तो इनको हम लोग पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल बोलते हैं, ठीक है। तो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहे हैं।
पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो सबसे पहला है बेटा, यहाँ पे देखो BeF2। बेटा पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में हमें ये देखना पड़ेगा सबसे पहले कि मेन एटम कौन सा है। जो मेन एटम होगा इसको हम लोग सेंट्रल एटम बोलेंगे। जैसे यहाँ समझ में ही आ रहा है कि ये बेरिलियम सेंट्रल एटम है। सेंट्रल एटम बेटा मैंने आपको पहले कुछ क्राइटेरिया बताया हुआ है कि हाउ टू आइडेंटिफाई सेंट्रल एटम। तो पहला, नंबर में कम होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, जैसा कि दिख रहा है नंबर में कम होना चाहिए। दूसरा बेटा सेंट्रल एटम से ये इन दूसरे वाले जो बचे इन्हें साइड एटम कहेंगे, साइड एटम। तो ये सेंट्रल एटम नंबर में कम होना चाहिए। बेटा सेंट्रल एटम से साइड एटम जुड़ रहे हैं तो साइज में ज्यादा होना चाहिए, साइज में ज्यादा होना चाहिए। इसे बेटा खूब सारे बॉन्ड बनाने हैं तो कोवैलेंसी में ज्यादा होना चाहिए, कोवैलेंसी में ज्यादा होना चाहिए। बेटा इसको सबके साथ शेयर करना है अपना इलेक्ट्रॉन। तो जो लोग अपनी चीज ज्यादा शेयर करेंगे, बताओ बेटा जो ज्यादा शेयर कर रहा है वो उसे ज्यादा कंजूस बोलेंगे कि कम कंजूस बोलेंगे? कम कंजूस, समझे? तो कम कंजूस होना चाहिए। कंजूस इंसान क्या होगा? कंजूस इंसान क्या किसके लिए अट्रैक्शन होगा? पैसे के लिए अट्रैक्शन होगा। तो वैसे एटम का किसके लिए अट्रैक्शन है? इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन है। तो याद कर लेना। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन बस 3 वर्ड, ये ट्रिक है एक्चुअली में, एक्चुअल डेफिनेशन नहीं है। तो डेफिनेशन है अट्रैक्शन टुवर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या बताया मैंने? फोन कर लो। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर क्लोरीन। फिर बताया था एक ही पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है अप टू हेलोजन। हेलोजन के बाद कौन आ जाती है? नोबेल गैस आ जाती है। बेटा साधु महात्मा है, इनके लिए आकर्षण की बात करना पाप है और नदी किनारे सांप है, ठीक है। तो चलिए आइए, तो ये कह रहे हैं। और दूसरा क्या बताया? एक ही ग्रुप में बेटा, एक ही ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पे क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती जाती है। ये बेसिक बातें हैं जो हमें मालूम होनी चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए। तो बेटा ये सेंट्रल एटम है, इसे खूब शेयर करना है, तो इसे कम कंजूस होना चाहिए, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कम होना चाहिए। ये सब कुछ पैरामीटर्स हैं जिससे हम लोग लगभग आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये सेंट्रल एटम है, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो ध्यान से, बेरिलियम है, मैंने अभी बताया बेरिलियम का ग्रुप नंबर 2 है, ठीक है। सब लोग देखो, मत लिखो बेटा, बेकार है, क्या करोगे? सबको पूरा अच्छे बोलो, पीछे वाले बच्चे से बोलो। देखो इसे, देख लो, ये पहला है, देख लो, फिर बाकी लिखते चले जाना, फिर नहीं दिक्कत होगी। पहले में बस समझ लीजिए आप। तो बोल रहे बेटा बेरिलियम, इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। कितने फ्लोरीन जोड़ने हैं आपको? 2 फ्लोरीन जोड़ने हैं, ठीक है। अभी बताया था बेटा हम लोग वीबीटी पढ़ रहे हैं। वीबीटी में कैसे ऑर्बिटल यूज किए जाते थे? अनपेयर्ड ऑर्बिटल यूज किए जाते थे। चलो भरते हैं। बेरिलियम, बेटा बेरिलियम किस पीरियड का मेंबर है? सेकंड पीरियड का मेंबर है। और सेकंड पीरियड में मैंने आपको बताया था, चलो ये बेरिलियम है बेटा, ये वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, एटॉमिक नंबर नहीं लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2s और 2p, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ 0। ये देखिए ये s ऑर्बिटल हो गया और ये p ऑर्बिटल हो गया। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 0। बताओ बेटा आपको तो अनपेयर्ड ऑर्बिटल चाहिए ना, अनपेयर्ड ऑर्बिटल चाहिए। और यहाँ पे कैसा ऑर्बिटल? पेयर्ड ऑर्बिटल। तो यहाँ पे इस पेयर्ड ऑर्बिटल को अनपेयर्ड में कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ पे थ्योरी आ जाती है, थ्योरी ऑफ एक्साइटेशन। यहाँ पे आ जाएगा थ्योरी ऑफ एक्साइटेशन या प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझे। तो ये थ्योरी आ जाती है। इसमें क्या बोलते हैं? इसमें ये बोलते हैं बेटा कि जो इलेक्ट्रॉन है जम करके एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में जाता है। बेटा इसके लिए याद करो बेटा, देखिए मैंने आपको सुन लीजिए ध्यान से, जब एटम से मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। इसी रिलीज एनर्जी को हम लोग बॉन्ड एनर्जी भी बोलते हैं, समझे। ताकि वो वापस दे देंगे तो बॉन्ड टूट जाएगा, समझ में आया। तो बॉन्ड बनाने में एनर्जी रिलीज होती है, वापस वही एनर्जी दे देंगे तो वो टूट जाएगा। इसी को हम लोग बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। मगर
जो बॉन्ड एनर्जी होती है उसका एक पार्ट मॉलिक्यूल के स्टेबलाइजेशन में भी खर्च होता है। याद करो, आपको बहुत पहले मैंने एनर्जी थ्योरी पढ़ाई थी, याद है? ये देखिए, ये एनर्जी थ्योरी बताई थी कि ये देखिए जब मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है तो जैसे जैसे एटम एक दूसरे की ओर आते हैं इनकी पोटेंशियल एनर्जी लगातार रिड्यूस होती जाती है, यानी कि पक्का एनर्जी रिलीज हो रही होगी तभी तो एनर्जी खर्च होती जाती है। समझ में आया? तो जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, समझे? इसी रिलीज एनर्जी का कुछ पार्ट जो है इसको स्टेबलाइज करने में यूज होता है। अब आइए वापस, तो मैंने एक चीज आपको बता दिया कि हाँ, जब बॉन्ड बन रहा था एनर्जी रिलीज हो रही थी। बेटा उसी रिलीज एनर्जी का कुछ पार्ट यहाँ पे यूज किया जाएगा इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने में। अभी ये जो स्टेज बनी हुई है इसको हम लोग ग्राउंड स्टेज कहते हैं। ये लीजिए, ठीक है? थ्योरी ऑफ एक्साइटेशन या प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है इलेक्ट्रॉन जंप करके एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में जाता है। इससे क्या फायदा होता है? इससे पेयर्ड ऑर्बिटल अनपेयर्ड ऑर्बिटल में कन्वर्ट होता है। दूसरा याद रखिएगा भैया, इलेक्ट्रॉन है कोई सुपरमैन थोड़ी ना है कि यहाँ से उछले तो सीधे चंद्रमा पे बैठे जा सकते। इलेक्ट्रॉन है छोटा सा, दिखाई तक तो देखा नहीं, इतना छोटा। तो जब ये जंप करेगा ना तो बेटा ये जंप करेगा दूसरे ऑर्बिटल में जाएगा, मगर वो ऑर्बिटल एक ही शेल में होना चाहिए, ये नहीं कि दूसरे शेल में चला जाएगा कूद करके, समझे? तो इन्होंने क्या कहा है कि इस थ्योरी में ये बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन टू other orbital within same shell। बोले इलेक्ट्रॉन जंप करके एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में जाता है और ये एक ही शेल के अंदर रहता है, शेल नहीं चेंज होगा, ठीक है ना? क्या फायदा हुआ? ड्यू टू दिस पेयर्ड ऑर्बिटल्स are converted into unpaired orbitals। ठीक है? तो देखो बेटा, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां चला जाएगा। याद रखिएगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन जंप करके आगे जाता है तो जो रिजल्टेंट मिलेगा उसे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेज बोलेंगे। अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन जंप करके आगे जाएगा तो जो रिजल्टेंट मिलेगा उसे सेकेंड एक्साइटेड स्टेज बोलेंगे। तो यहां पे ये जो मिलती है ये बोला जाएगा फर्स्ट एक्साइटेड। तो ये मिलेगा आपको, यहां एक इलेक्ट्रॉन और यहां पे एक इलेक्ट्रॉन। ये देखिए, ये s ऑर्बिटल है और ये p ऑर्बिटल आ गया। ठीक है, तो इतना तो हमको मिल गया, दो अनपेयर्ड ऑर्बिटल मिल गए। अब ये तो एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। इन्होंने कहा था कि अनपेयर्ड ऑर्बिटल होने चाहिए, तो हाँ देखो यहाँ पर अब इन्हें अनपेयर्ड ऑर्बिटल मिल गए। ठीक है, अब दूसरी प्रॉब्लम मालूम यहाँ पे क्या आती है, समझिए। कह रहे अगर आप इस फ्लोरीन को देखो तो अभी बताया बेटा फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2s2 और 2p5। तो ये p में अगर आप देखेंगे, ये देखिए इसके पास पेयरिंग के लिए बताइए, ओवरलैपिंग के लिए कौन सा ऑर्बिटल अवेलेबल है, p ऑर्बिटल अवेलेबल, समझे। तो अगर आप ओवरलैपिंग कराओगे तो यहाँ पे एक फ्लोरीन आप यहाँ जोड़ोगे और एक फ्लोरीन यहाँ जोड़ोगे। तो यहाँ जब आप ओवरलैपिंग कराओगे तो फ्लोरीन तो अपना p ऑर्बिटल डोनेट करेगा ना, और यहाँ पे भी ओवरलैपिंग में फ्लोरीन अपना p ऑर्बिटल डोनेट करेगा। ठीक है, तो ये sp ओवरलैपिंग होती है और ये pp ओवरलैपिंग होती है। ध्यान रखिएगा, सबसे अच्छी ओवरलैपिंग ये नोट करेंगे बेटा, ऑर्डर ऑफ ओवरलैपिंग तो सबसे अच्छी ओवरलैपिंग होती है बेटा p ऑर्बिटल के बीच में, pp ओवरलैपिंग। उसके बाद होती है sp ओवरलैपिंग, सबसे खराब होती है ss ओवरलैपिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एरिया, बेटा मैंने आपको बताया था एक ओवरलैपिंग की क्वालिटी बस एक ही चीज से देखी जाती है, एरिया ऑफ ओवरलैपिंग से। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ओवरलैपिंग
ओवरलैपिंग ये मैक्सिमम होगा। बेटा एक बात बताओ, एरिया ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी। अब इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो सब लोग, ये एसपी ओवरलैपिंग है और ये पीपी ओवरलैपिंग है, समझ रहे हो ना। तो बेटा एसपी ओवरलैपिंग में बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, और ये पीपी ओवरलैपिंग है इसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम। अब एक बात बताओ, दो बॉन्ड आप फ्लोरीन के साथ ही बना रहे हो, है ना, तो दोनों मान लो आपकी दो पैर है, एक पैर छोटा हो और एक पैर बड़ा हो, आप चल पाएंगे, बताइए, गड़बड़ हो जाएगा ना, अनसिमेट्रिकल हो जाएगा। तो यहाँ पे भी कह रहे हैं कि जो दो बॉन्ड बना रहे हो ना, दोनों की लेंथ सेम होनी चाहिए, दोनों की लेंथ अलग अलग नहीं होनी चाहिए। अब इसमें मगर फिर ये प्रॉब्लम शुरू क्यों हुई, तुम लोग को समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं मैं अकेले भी गड़बड़ा रहा हूँ। बेटा ये प्रॉब्लम शुरू क्यों हुई, ये प्रॉब्लम क्यों आई, तो देखेंगे क्योंकि यहाँ एक एस ऑर्बिटल था और यहाँ पे एक पी ऑर्बिटल था, यहाँ से ये प्रॉब्लम शुरू हुई, समझ में आया। तो ये कह रहे भैया, अब बेरिलियम था, सोचो बेरिलियम बेचारा कितना छोटा सा एलिमेंट, वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, सोच लीजिए, है ना। अब तुम वैसे तो हम लोग देखिए, हमारे हिंदू धर्म में ये बताया गया है कि सारी जो पूरी की पूरी जो ब्रह्मांड है या सृष्टि है, इसका फॉर्मेशन किन्होंने बताया था, ब्रह्मा जी ने किया हुआ था, समझे। तो ये बड़े बड़े लोग, अब एक बात बताइए, जैसे आप ही हम आप हैं या कोई भी व्यक्ति ऐसे जाए कि मुझे मंत्री जी से मिलना है, तो ऐसे सीधे तो नहीं मिलने दिया जाएगा ना, ऐसे कोई बड़ा आदमी है तो उसे जल्दी मिलने दिया जाएगा, उसकी बढ़िया आराम से मीटिंग हो जाएगी। तो ये बेचारा बेरिलियम परेशान हो गया, जैसे ये दोनों बच्चे थे ये फ्लोरीन, आपने देखा ना, प्रॉब्लम हो गई तो झगड़े नहीं बच्चे, होता है ना अक्सर कि एक पापा अलग अलग लाए और भड़क गए दोनों बच्चे ने, मुझे तो ऐसी चाहिए, अक्सर छोटा वाला बच्चा क्लेम कर दे ना, मुझको तो यही वाली चाहिए जो इनको दे रहे हो, पापा परेशान, इसलिए पापा चालाक हो गए, वो एक ही कलर का लाते थे ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना। तो अब भैया ये बेरिलियम तो परेशान हो गया, लो ये फ्लोरीन बॉन्ड ही नहीं बनाने दे रहे हैं, मना कर रहे हैं, नहीं हम बॉन्ड ही नहीं बनाएंगे, बताइए। तो ये गया ब्रह्मा जी के पास गया, समझ रहे हैं ना। तो अब ये तो बड़े बड़े लोग हैं ना, प्रॉब्लम अपना सॉल्व कर देंगे, जल्दी सॉल्व कर देंगे, समझ रहे हैं। तो इन्होंने कहा लाओ, अच्छा तुम्हारे पास यही प्रॉब्लम है ना कि एक एस ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल, दोनों क्या कह रहे हैं, हमें सेम चाहिए, सेम ऑर्बिटल चाहिए, यही तो कह रहे हैं ना दोनों, बस प्रॉब्लम इतनी है, उन्हें सेम चाहिए, तो दोनों को ले लिया, एक मिक्सी में डाल दिया और मिक्सी को 4 नंबर पे घुमा दिया। तो इसको बोलते हैं मिक्सिंग करना, मिक्सिंग को हिंदी में बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन, क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है हाइब्रिडाइजेशन का, क्या कॉन्सेप्ट आ जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन का। तो चलिए, तो बोले बस ये याद रखना फिर हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। जैसे खिचड़ी बना रहे हो, खिचड़ी क्या होती है, दाल चावल है, दाल चावल को मिला दिया। तो अच्छा एक बात बताओ, दाल चावल को बना करके खिचड़ी बनाते हो, तो खिचड़ी सब जगह इवन टेस्ट की होगी अगर अच्छे से बनी, नहीं हो सकता जली हो, कहीं नमक ना हो, कहीं नमक भरा हो, है ना, वो एक अलग बात है, वो तो अलग केस में जर्नल खिचड़ी की बात कर रहे हैं, है ना। भैया मैंगो शेक है, उसमें देखो क्या क्या मिलाया जाता है, आम, बर्फ, चीनी, मिल्क मिलाया जाता है, बढ़िया जला दिया गया है। तो ये अगर अच्छे से मिला है, ऐसा तो नहीं पहले पी रहे हैं हम लोग, आम ही आम चला रहा, टुकड़े चले आ रहे हैं मुंह में उसके, फिर पी रहे हैं तो बर्फ आ रही है धीरे धीरे, चीनी नीचे बैठी रही है, उसको बात नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर अच्छे से मिला हुआ होना, समझो जरा सा, समझिए जरा सा। तो हाइब्रिडाइजेशन हर समय वहां पे यूज कर सकते हैं जहां कुछ चीजों को मिक्स किया जा रहा है, समझे। तो यहाँ पर ऑर्बिटल को ले लिया और मिक्स कर दिया। अच्छा ये बताओ, अब ऐसा तो होता नहीं बेटा कि जब आप मैंगो शेक पी रहे हो तो आपसे पूछेगा भैया क्या पी रहे हो, तो आप बोलोगे आम, चीनी, बर्फ, मिल्क पी रहे हैं, ऐसा तो नहीं बोलोगे। आप क्या बोलोगे, मैंगो शेक पी रहे हैं या खिचड़ी खा रहे हो, तो आप बोलोगे खिचड़ी खा रहे हैं, ये तो नहीं कह रहे हो दाल चावल खा रहे हैं, जीरा खा रहे हैं, थोड़ा नमक खा रहे हैं, पानी भी है इसमें, ऐसा तो नहीं बोलोगे। तो हम लोग अब इसको खिचड़ी बोलेंगे। वैसे ही जब हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा तो इन ऑर्बिटल को हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अब इसे ना एस ऑर्बिटल बोलेंगे ना पी ऑर्बिटल बोलेंगे, इसको हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलेंगे। अच्छा एक बात बताओ भैया, जितना समान होगा उतना ही तो रिजल्टेंट बनेगा, जितना तुम चावल दाल डालोगे उतनी ही तो खिचड़ी बनेगी। ऐसा तो है नहीं कि हम तुम्हें 250 ग्राम चावल दे दे, 250 ग्राम दाल दे दे और कहे जाओ 100 लोगों में खिचड़ी बना डालो, लो ये कोई बात है यार। मतलब मजाक भी करो तो कम से कम मजाक के जैसा हो, ये क्या कर रहे हो तुम, है
तो ऐसा तो नहीं संभव है। जितना दाल चावल डालोगे उतनी ही खिचड़ी बनेगी। तो जितने ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे। यानी कि अगर 2 ऑर्बिटल जा रहे हैं तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे, 3 ऑर्बिटल जा रहे हैं तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे। फिर एक बात बताओ, हमने क्या कहा था, खिचड़ी ठीक से बनी है, तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं नमक ही नहीं है, कहीं नमक ही नमक भरा हुआ है, कहीं जली जली महक आ रही है, पहले से जली जली ऐसे नहीं खाने में सामान महसूस होता है, जल गया है काफी ज्यादा। अच्छी खिचड़ी की बात करें तो क्या बेटा सब जगह एक ही टेस्ट आना चाहिए, है ना। तो ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं ये पूरी तरीके से एक ही जैसे होते हैं, साइज शेप और एनर्जी में पूरी तरह से एक ही जैसे होंगे। समझ में आया? तो मैं क्या बता रहा हूँ सुनो, अब वापस आ जाओ मेन हेडिंग पे। हाइब्रिडेशन क्या होता है, इसमें ऑर्बिटल की मिक्सिंग या मर्जिंग कर दी जाती है और इसके बाद हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलते हैं। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल साइज शेप और एनर्जी में एक ही जैसे होते हैं, ध्यान रखिएगा। दूसरा, जितने ऑर्बिटल का था ना, जितना समान होगा उतनी खिचड़ी बनेगी। तो जितने ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में यूज किए जाते हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल आपको मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। जितने ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में यूज किए जाते हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल आपको मिलेंगे, ठीक है। तो अगर मान लो 2 ऑर्बिटल जा रहे हैं तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने मिलेंगे, 2। और मगर याद रखना, अगर s और p 2 ऑर्बिटल मर्ज कर गए तो अब जो रिजल्टेंट ऑर्बिटल होगा उसका नाम हो जाएगा sp। अब वो ना s रहेगा ना p, ये खिचड़ी हो गई, दाल चावल ना बोलने लगना, ठीक है। तो चलिए अब समझ में आ गया मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो चलिए आइए वापस। तो अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग देख रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडेशन में क्या होता है, इट इज मिक्सिंग और मर्जिंग ऑफ ऑर्बिटल्स orbitals. Due to this we obtain hybrid orbitals. These hybrid orbitals are similar to each other. और बोल रहे जितने ऑर्बिटल जा रहे हैं हाइब्रिडेशन में उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स used in hybridization we obtain same number of hybrid orbitals, ठीक है। These hybrid orbitals ये बता ही दिया है। तो बेटा चलो यहाँ पे हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा बेटा, अभी आपने देखा यहाँ पे एक S था और एक P था, तो यहाँ पे हाइब्रिडेशन sp हो जाएगा। और ऐसे कितने ऑर्बिटल मिलेंगे, ऐसे आपको 2 ऑर्बिटल मिलेंगे। तो अब ये एक प्रॉब्लम तो इनकी सॉल्व हो गई, सुन रहे हो ना, सुनो ध्यान से। तब अब फिर से ये परेशान हो गए क्योंकि आपने तो तोड़ मरोड़ दिया, ऑर्बिटल ओरिजिनली जैसे थे वैसे तो बचे नहीं है, उल्टा सीधा करके दे दियो मिक्सर बना के। अब हम उन्हें अरेंज कैसे करें न्यूक्लियस के चारों ओर, समझ रहे हो ना। या वैलेंस तो बोल रहे हैं भैया, हाइब्रिड ऑर्बिटल को सेंट्रल एटम के चारों ओर कैसे अरेंज करें, इसके लिए फिर से वो ब्रह्मा जी के पास गए। तो उन्होंने धीरे से कान में धीरे से बताया, तो कह रहे विस्पर थ्योरी दे दी गई, समझे। तो यहाँ पे आ जाती है विस्पर थ्योरी। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, ये लीजिए फुल फॉर्म है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, ये लीजिए, ठीक है। इसमें क्या बताया गया, इन्होंने ये कहा बेटा सुनो, देखो मैं शुरुआत से बता रहा हूँ, पूरी कहानी है पोटेंशियल एनर्जी की, पूरी कहानी है रिपल्सन और अट्रैक्शन की। अगर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, अगर रिपल्सन फोर्स बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी घटेगी। तो इन्होंने कहा था हाइब्रिड ऑर्बिटल को सेंट्रल एटम के चारों ओर ऐसे अरेंज करते हैं जिससे पोटेंशियल एनर्जी कम रहे या रिपल्सन कम से कम रहे। ध्यान रखिएगा,
हाइब्रिड ऑर्बिटल को सेंट्रल एटम के चारों ओर ऐसे अरेंज करते हैं जिससे पोटेंशियल एनर्जी कम रहे या रिपल्सन कम से कम रहे, समझे। तो वी अरेंज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अराउंड central atom in such manner so that repulsion रहेगा मिनिमम। और दूसरा याद रखिएगा, एक और बात इन्होंने कही थी, ऑर्डर ऑफ रिपल्सन। तो बेटा सबसे ज्यादा रिपल्सन लगेगा लोन पेयर के बीच में, उसके बाद लगेगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर। बेटा एक बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसको बॉन्ड पेयर कहते हैं, और सबसे कम लगेगा बॉन्ड पेयर के बीच में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब सुनो बेटा, यहाँ पे तुम्हारे पास कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल थे? 2। तो टोटल अराउंड क्या हो गया? गोले का एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। तो 360 डिग्री में ये 2 ऑर्बिटल को अरेंज करना है, तो आंसर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पे पहली चीज पता चल गई हाइब्रेशन, दूसरी चीज पता चल गई बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल हो जाएगा 360/2 कर दीजिए, तो यहाँ 180 डिग्री आ जाएगा। तो ये 180 डिग्री पे 2 को अब आप अरेंज कर दीजिए। तो ये देखिए, ये बेटा ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं ना, ये ऐसे दिखते हैं। एक इसमें बड़ी लोब होती है और दूसरी छोटी लोब होती है। ये छोटी लोब बेकार है, ये कोई काम की नहीं होती, इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। तो जो पूरी कहानी है ना, ये बड़ी ही लोब की होती है। तो ये देखिए, अब ये बेरिलियम हो गया, इसमें एक हाइब्रिड ऑर्बिटल हमने ऐसे लगा दिया है और दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल हमने ऐसे लगा दिया है। ये देखिए, दोनों 180 डिग्री पे लगा दिए हैं। और अभी बताया था, देखो बच्चों, फ्लोरीन में आपको कौन सा अनपेयर्ड ऑर्बिटल मिल रहा था? बताओ, पी ऑर्बिटल मिल रहा था, समझे। तो यहाँ पे पी ऑर्बिटल ले लेंगे और पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग कराएंगे, हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो जाएगी यहाँ पे। ये देखिए, ये एक फ्लोरीन ले लिया हमने, ये यहाँ पे एक फ्लोरीन का पी ऑर्बिटल आ गया और यहाँ पे दूसरा फ्लोरीन ले लिया, इसका पी ऑर्बिटल आ गया। ये देखिए, ये सिग्मा बॉन्ड बन रहा है और ये भी सिग्मा बॉन्ड। बेटा ये देखो, शेप क्या हो जाएगा इसका? इस शेप को लीनियर बोलेंगे। तो अब ये याद करते जाइएगा, इसको जनरली आप ऐसे भी बना सकते हैं। ये देखिए, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे शेप, तीसरी चीज जो अब आपको मालूम होनी चाहिए, शेप। इसका शेप आ जाएगा लीनियर। तो ये एक मॉलिक्यूल मैंने आपको बताया है, उसके बाद मैं आगे आपको कल बताऊंगा, अगले टर्न पे बताऊंगा, और उसके बाद मैं इसके हाइब्रिडेशन के आपको क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है।